नमस्कार दोस्तों, स्काईवे की 13 पार्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीटीआई ग्रुप के 15 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पेज के बारे में। ये पार्ट प्रोजेक्ट की जर्नी, मैच्योरिटी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को समझाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लोगे तो आप ये क्लियरली समझ जाओगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे सिस्टमेटिकली ग्रो हुआ और आज ये कॉमर्शियल फेज में कैसे एंटर कर चुका है। 2014 में जब स्काईवे प्रोजेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडेशन बना रहा था, तब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नाम का एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप का गोल था साइंटिफिक रिसर्च से लेकर इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्रोडक्शन तक, और फिर फाइनल वर्ल्ड मार्केट इम्प्लीमेंटेशन तक प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना। मतलब ये डॉक्यूमेंट एक विजनरी और प्रैक्टिकल ग्रोथ प्लान था। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि ये जो प्लान था, ये जो डॉक्यूमेंट था, ये कैसे तैयार किया गया था, कैसे डिजाइन किया गया था। इस प्लान की खास बात ये थी कि ये सिर्फ आइडियाज़ पर बेस्ड नहीं था, बल्कि डाटा एनालिसिस और ग्लोबल एक्सपीरियंस पर बना था। इसमें शामिल था एनालिटिकल रिसर्च, इकोनॉमिक मॉडलिंग, मैन पावर और टेक्नोलॉजी प्लानिंग, और साथ में इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का स्टडी। इसीलिए ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही रियलिस्टिक और बैलेंस्ड था। कंपनी पहले दिन से ये मान कर चलती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं और ग्लोबल कंडीशन जो है वो भी चेंज होती रहती है। इसीलिए स्टेजेस में प्रोविज़न रख दिया गया कि स्टेप्स, टाइमलाइन और प्रायोरिटीज़ को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आज इस प्रोजेक्ट की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी है। डेवलपमेंट के दौरान कुछ ग्लोबल चैलेंजेस आए, जैसे कि 2014 से 2016 में जो है रेगुलेटरी इशूज हुए। 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक आया। उसके बाद हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। उसके बाद यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो भी इंक्रीज हुई। इस सबका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर पड़ा और जीटीआई ग्रुप भी इससे अलग नहीं था। फिर भी कंपनी ने एक कोर डेवलपमेंट वर्क को कंटिन्यू रखा। हाई स्पीड यूएसटी एक एक्सट्रीमली एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एविएशन इंडस्ट्री के बराबर है। इसके लिए बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग और हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ यूएसडी का इन्वेस्टमेंट चाहिए। शुरुआती के प्लान के मुताबिक 2018 तक ही हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट करना था, लेकिन उस समय सिचुएशन ये थी कि फंडिंग और लैंड एलोकेशन के चैलेंजेस के कारण ये पार्ट लिमिटेड स्केल ही कर पाया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिज़ाइन वर्क रेडी है, इंजीनियरिंग ग्राउंड वर्क सिक्योर है, जो फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। जीटीआई मैनेजमेंट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मैच्योर डिसीजन लिया। कंपनी ने डिसाइड किया कि पहले हम उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो कमर्शियली रेडी हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए जो कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं उनका फोकस जो है शिफ्ट हुआ अर्बन यूएसटी और कार्गो यूएसटी पर। इस अप्रोच से टेक्नोलॉजी सर्टिफाई हो सकी, प्रोडक्शन बेस्ड डेवलप हुआ और कंपनी ऑपरेशनल स्टेबिलिटी में आई। 2020 से 2025 के पीरियड में साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्टेब्लिश हुआ, पहले कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रिपरेशन हुई, और इस दौरान जो प्रॉफिट्स आए कंपनी के पास उनका यूज़ जो है R&D, ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग में किया गया। ये फेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब कंपनी के पास एक अपना सोर्स ऑफ इनकम हो गया। 2020 में टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने के बाद कंपनी ने रीब्रांडिंग की। सबसे पहले जो कंपनी का नाम था वो था स्काईवे टेक्नोलॉजीज कंपनी, लेकिन इसकी रीब्रांडिंग होने के बाद कंपनी का नाम चेंज किया गया और अभी जो इसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, वो है यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, यानी कि यूएसटी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो रीब्रांडिंग है, इससे ये दर्शाता है कि जो कंपनी है वो कैसे कंटिन्यू कर रही है, अपना प्रोग्रेस कर रही है, और यही दिखाता है कि कंपनी कैसे स्केल कर रही है ग्लोबली और कैसे स्मार्ट डिसीजंस कंपनी ने लिए। स्टेजेस के एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि चेंजेस की वजह जो है वो मैनेजमेंट या डिज़ाइन एरर नहीं थी, बल्कि एक्सटर्नल और फाइनेंशियल फैक्टर्स थे। हाई स्पीड यूएसटी के लिए अप्रॉक्स $750 मिलियन की आवश्यकता थी, लेकिन जो अवेलेबल फंडिंग हो पाई वो लगभग 1 से 2% ही थी। इसीलिए स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज और अपडेट किया गया। हाई स्पीड को एक सेपरेट हाई पोटेंशियल डायरेक्शन के रूप में देखा गया। इसका फ्यूचर प्लान ये है कि इसे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के साथ, और जीटीआई अपना इंटेलेक्चुअल और इंजीनियरिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करते हुए इसमें अपना
स्ट्रेटजिक पार्टिसिपेशन रिटेन करेगा। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोलें तो 15 स्टेज का जो रोड मैप है वो प्रोजेक्ट को ग्राउंड से कमर्शियल रेडीनेस तक ले आया और आज जीटीआई ग्रुप टेक्निकली रेडी, ऑपरेशनली स्टेबल और ग्लोबली स्केलेबल फेज में एंटर कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 15 स्टेजेस थे इसके बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा और क्यों इसको अपडेट किया गया इसको भी आप समझ गए होंगे। अब हमारा सारा फोकस जो जीटीआई ग्रुप ने ये डॉक्यूमेंट दिया है इस पे है कि ये 2025 से 2035 तक कंपनी क्या क्या चीजें करने वाली है। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 7 में हम लोग बात करेंगे शेयर कन्वर्जन प्लान्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्काईवे की 13 वीडियो पार्ट सीरीज देख रहे हो। अगर आपने इस सीरीज की वीडियोस मिस की हैं तो आप उसको इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।